मेरा नाम राजेश गोयल, क्राउन राजेश गोयल यमुनानगर से बिलोंग करता हूँ। और आप लोगों के सामने मैं क्यों आया हूँ, मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ। साथियों, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और बुकिश नॉलेज मुझे ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तो मैं जिंदगी की पाठशाला में जो सीखा गया सबक है, उसके माध्यम से आपको संदेश दूंगा, क्योंकि यहाँ पर 18 साल के बच्चे भी हैं और मेरे जैसे अबाउ 60 ईयर सीनियर सिटीजन भी हैं। तो मैं टॉपिक जैसे मैंने बताया कि टुगेदर वी कैन अर्न मोर देन अलोन, ये बुकिश डिक्शनरी का वर्ड है। आपको कुछ समझ आया? मुझे ऐसा लगता है कि 90% लोगों को ये समझ नहीं आया होगा। तो मैं अपने तरीके से आपको अपनी बात कहना चाहूंगा, जो कि जिंदगी की पाठशाला में मैंने सीखा है अपने 60 साल के अनुभव से, और मैं चाहूंगा कि आप लोग उसका फायदा उठाएं। तो मैं गुजारिश करूंगा अपने सीनियर जूनियर जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, एक गहरा सांस लेंगे। तो साथियों, आप 25,000 सांस रोज लेते हैं और 10,000 लीटर ऑक्सीजन आप डेली कंज्यूम करते हैं जब से आप पैदा हुए हैं। तो क्या आपने कभी इसका धन्यवाद किया है भगवान को? क्यों? क्योंकि कोरोना के अंदर मेरे एक रिश्तेदार को एक सांस लेने के लिए हमें 90,000 रुपए में सिलेंडर सप्लाई किया गया था, करना पड़ा था। तो वो एक बुरा वक्त था, लेकिन उसको याद रखना ही जिंदगी की पाठशाला है। हम लोग शिकायतें करते रहते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, हर जगह पे कंप्लेंट करते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप इस संसार के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। वो तुक्का नहीं है। वो क्यों भाग्यशाली हैं? क्योंकि आप ठीक ठाक हैं। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जहां पर आप अपने जीवन की बहुत बड़ी तरक्की कर सकते हैं। तो देखिए, आपने विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। वो विश्वविद्यालय आपको भगवान की प्राप्ति कराता है। और यूनिवर्सिटी का नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है, मुझे 18 साल का होना चाहिए, 20 साल का होना चाहिए, और उसमें फीस लगेगी, मुझे पीजी में रहना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी का मतलब यही है आजकल। और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद मुझे नौकरी मिले ना मिले, इसका मुझे कोई मतलब नहीं है। साथियों, मैं जिस प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं, उसका नाम है बीएमसीएम यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी आपकी मदद करने के लिए है, वो ऑनलाइन है। और यूनिवर्सिटी में एक टीम है, मिस्टर राव साहब, राजकमल राव, मैडम शालिनी जी, विजय सिंह जी, सुंदरवीर जी, सावित्री जी, मधु मैडम जी, और राजेंद्र जी, और माई सेल्फ, ये फाउंडर मेंबर्स हैं। तो ये लोग आपको बताएंगे कि एक साल के अंदर कोई भी व्यक्ति 25 से 30,000 रुपया महीना कैसे कमा सकता है। तो उसके सिलसिले में हम लोग आपसे मुखातिब हो रहे हैं। साथियों, आप जिस युग में जी रहे हैं, हमारे मनीषियों ने हजारों वर्षों पहले इन दिनों का एक सपना देखा था कि एक 90 क्विंटल का लोहे का सामान हवा में उड़ सकता है। आप एक पल के अंदर संपर्क साध सकते हैं। जिस जूम के द्वारा हम आपस में बात कर रहे हैं, क्या यह संभव था? केवल हमने रामायण, महाभारत, पुराण, कुरान और बाइबल में सुना था। पानी के स्रोत आपके घर में हर समय अवेलेबल है, खाने के लिए एम्पल चीज है, एजुकेशन के लिए जो क्रांति है, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, क्लाउड, दुनिया की कोई भी जानकारी, कोई भी पेंटिंग आप एक पल के नोक पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस सब में एक सड़ांध ने आपको भर दिया है। वो सड़ांध है पैसे की कमी। आज हर व्यक्ति पैसे की कमी से जूझ रहा है। और हमने ज्यादा बड़ी बातें ना करते हैं, ये डिसाइड किया है कि जो आप कमा रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके साथ साथ आप 25 से 30,000 रुपया एक साल में कमाना चाहे तो वो बहुत बढ़िया होगा। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं तो नौकरी पे हूँ। हमारे सुंदरवीर जी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनको पहले भी ऐसा लगा था कि मैं 1 लाख रुपया महीना कमाता हूँ। शालिनी मैम को लगा था कि मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस वूमन हूं, मुझे पैसे की क्या जरूरत है। लेकिन साथियों, मनी में और वेल्थ में फर्क होता है। ये मैं कभी डिटेल में बताऊंगा। तो एक व्यक्ति अकेले अपनी शॉप पे जाता है, अकेले अपनी जॉब पे जाता है, मंडे के दिन उसका दिल नहीं करता कि मैं अपनी जॉब पे जाऊं, क्योंकि हर व्यक्ति मैं जानता हूं कि वो अपने काम से प्यार नहीं करता है। मजबूरी बस हम लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन अकेले सिंगल हम एक बूंद है, अगर हम मिल जाए तो हम एक सागर हैं। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है टीम वर्क का। तो कोई व्यक्ति वेस्टीज में नहीं भी है, तब भी वो टीम वर्क अपना सकता है। और इस युग की जो खुशियों की बात मैं आपको बता रहा था, वो था नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज, जो इस युग की उपज है।
जिससे हम अपने घर परिवार का सहारा बन सकते हैं। अपने घर पर काम करके बिना कोई खर्च किए हम बहुत बड़ी लेवल पर जा सकते हैं। उसको बोलते हैं टीम वर्क। टीम वर्क के रिजल्ट क्या है? टीम वर्क के रिजल्ट है, गांधी जी ने 1912 में कहा था कि मैं भारत को आजाद कराऊंगा, देश को आजाद करूंगा। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने 40 साल तक टीम बनाई, बिना लड़े बिना हथियार के भारत को आजाद कराया। और उसके साथ साथ 46 कंट्रीज भी आजाद हो गए। अगर वो यूनाइटेड ना होते, हर एक भारतवासी यदि इकट्ठे मिलकर ना लड़ता, तो हम लोग कैसे आते? तो ये जो गुलदस्ता है, जो वीएमसीएम यूनिवर्सिटी का एक टीम बनाई है, इसमें मिस्टर राजकमल राव जी हैं, वो इसके फाउंडर मेंबर्स में से एक है। वो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं कि कैसे आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और आईपीएस आईएएस बन सकते हैं। विजय सिंह जी के पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, कैसे आप विदेश में सेटल हो सकते हैं, कैसे आप काम कर सकते हैं। शालिनी मैडम एक एमबीए है और एमसीए भी कर रखी है इन्होंने। तो ये कंप्यूटर एक्सपर्ट है, वो 1 मिनट के अंदर आपको कंप्यूटर की पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकती हैं। मिस्टर राजेंद्र वर्मा जी, मधु वर्मा जी बैंक की नॉलेज रखते हैं कि आप पैसा कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एक टीम की तरह आपको आगे ले जाएंगे। यदि आप हमारे साथ काम करेंगे, और आपको करना ही पड़ेगा, तो एक साल में 25 से 30 हजार रुपये आपको मिल सकता है। तो चांद सितारे हैं, हमारी सेना है, हमारी ट्रेन है, वो सब लोग टीम वर्क में काम करते हैं। तो टीम वर्क के बिना कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं हो सकता। टीम वर्क वो है जो डुप्लीकेबल है। डुप्लीकेशन का मतलब क्या है? कि जो काम किया जा सकता है, जो पॉसिबल है, जो सब लोग कर सकते हैं, उसका नाम है डुप्लीकेशन। तो टीम वर्क सब लोग कर सकते हैं अपने घर पर रहकर। यदि आपका प्रोस्पेक्ट देहरादून में रहता है, तो आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है। इसी प्लेटफॉर्म पे 75 साल की लेडी ने एक क्वेश्चन उठाया था, शायद वो शालिनी मैम के गांव की थी, कि मैं 75 ईयर्स ओल्ड हूं, मैं लोगों को प्लान कैसे बताऊं? मैम आप जानकारी तो रखते हैं ना, तो आप उस जानकारी को शेयर करिए कि यमुनानगर में गोयल साहब रहते हैं, देहरादून में सुंदरवीर जी रहते हैं, तो आप उनसे मिल सकते हैं। एक हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हमारे ग्रुप में है, मिस्टर राजेंद्र प्रसाद सिंगल जी हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि 50 करोड़ कॉम्बिनेशन है। जब हमारा जन्म हुआ, वो एक साइंस के लेक्चरर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, आगरा से है। उन्होंने बताया था कि हमारा जन्म 50 करोड़ कॉम्बिनेशन में से हुआ। यदि आप लोग अपने आप को साधारण समझते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप विलक्षण है। और ये जो जिसको आप हाथ की मैल कहते हैं, जिसको पैसा कहते हैं, आप उसको हाथ की मैल कहते हैं। उस हाथ की मैल का मैं आपको आंसर देता हूं। मैंने 40 साल तक मोटरसाइकिल चलाई है। जब मैं इस हाथ की मैल नहीं थी, तो मेरे को वेस्टीज ने 2 गाड़ियां दी है। और हम सब लोग जो फाउंडर मेंबर हैं, सबको वेस्टीज ने गाड़ियां दी है। इस टीम वर्क के बूते हम लोग गाड़ियां ले पाए हैं। आपने अपने घर में व्हाइट वॉश नहीं कराई है 5 साल से, क्योंकि हाथ की मैल नहीं है। आपका सोफा बहुत पुराना है, मैं तो प्लान नहीं दिखाऊंगा, मेरे को शर्म आती है। आप एएमआई पर जिंदा हैं, आप घर बनाना चाहते थे, मगर आपके मनपसंद घर नहीं बन सका। आप एएमआई पे जिंदा है। शहर में जाते हैं, फ्लैट के ऊपर फ्लैट, कोठियां, कारें नजर आती हैं, वो एएमआई पर है। मगर यहाँ पर आपको वेस्टीज से पैसा मिलता है। तो एक टीम वर्क के अंदर, एक सामंजस्य के अंदर आपने आना है। अब टीम वर्क की भी कुछ जिम्मेवारियां हैं। ये जरूरत क्यों है, ये मैंने आपको बता दिया। तो टीम वर्क में हमें कुछ टारगेट दिए जाते हैं। हम 1 महीने का टारगेट लेते हैं। हम सब लोग 1 महीने का टारगेट लेते हैं, हम 1 महीने में क्या अचीव करेंगे। तो उन महीने में फिर हम उसको 4 हफ्तों में डिवाइड करते हैं। हर मंगलवार को आपको इस प्रकार का सेशन अटेंड करना पड़ेगा। और पड़ेगा शब्द मैं बहुत गलत कह रहा हूं। यहां से आपको इतनी नॉलेज मिलेगी, चाहे बच्चे ना भी करें। यदि बच्चे कल को इंटरव्यू देने जाएंगे, और इस सामंजस्य में आप बहुत आगे जा सकते हैं। यहाँ की जो नॉलेज आपको मिलेगी, वो किताबों में वो नॉलेज नहीं है। तो हम पिछले दिनों अपने एमडी साहब से मिलने के लिए गए थे। हमने उनको बताया था कि हम वीएमसीएम बनना चाहते हैं, वेस्टीज मिलेनियर काउंसिल मेंबर। जो व्यक्ति 10 लाख रुपए महीना कमाता है, उसको बीएमसीएम कहते हैं। तो हमने 4 साल में अपना टारगेट, तो एमडी साहब ने हमारे टारगेट को पर डे पर डिवाइड कर दिया कि आपको 4 साल तक एक दिन में कितना काम करना है। तो टीम वर्क में हमें अपना टारगेट डिवाइड करना है, और इसको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपस में
कि हम उन टारगेट्स को डिवाइड करके चेक करेंगे एक दूसरे का टारगेट, उनको जो दिक्कत आ रही है उसको हल करने में मदद करेंगे, और कोई टारगेट से छूट रहा है तो उसको टारगेट पूरा करवाएंगे। एटलीस्ट जूम पर तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है। और आपका पर्पस क्या है काम करने का, मैं ड्रीम की बात नहीं करूंगा क्योंकि हम जरूरत की बातें करेंगे, बातें बहुत है ड्रीम पे करने के लिए, लेकिन नेसेसिटी बहुत जरूरी है। तो हम एक हेल्दी कंपटीशन भी रखेंगे। टीम वर्क का मतलब क्या है, आपस में हेल्दी कंपटीशन भी है, किसी को नीचा दिखाना टीम वर्क का मतलब नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो सीनियर लोग हैं वो अपने साथियों को हेल्प करेंगे लिस्ट बनाने में, प्लान दिखाने में। कोई प्रोडक्ट की सब लोग 90 सेकंड की एक वीडियो बनाएंगे और उसको मैच करेंगे कि आपको वेस्टीज के सब टॉपिक पे, इसके सप्लीमेंट्स पे क्या क्या समझ आया। तो इसको 90 सेकंड का या 1-1.5 मिनट का वीडियो बनाएंगे, तो हम लोग आपस में शेयर करेंगे। जिसका वीडियो बढ़िया होगा वो एक दूसरे से नॉलेज शेयर होगी, क्योंकि बढ़िया तो सबका होगा ही, सब लोग पढ़ के बनाएंगे। प्रोडक्ट नॉलेज हो गई, और टीम में प्रोडक्ट पिच तैयार करनी है। प्रोडक्ट पिच का मतलब क्या है कि हम अलग अलग सेगमेंट में काम कर रहे हैं। जैसे हमारी योगिता मैडम है, वो कॉस्मेटिक्स कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, तो योगिता मैम हमारे ग्रुप, शालिनी मैम के ग्रुप पे नहीं है। शालिनी मैम देहरादून नाहन रहती है, योगिता बिस्ट देहरादून रहती है, और वो मेरे गांव में ब्यूटी का सेशन करने के लिए आई है। ये सबसे ब्यूटीफुल प्रोग्राम है टीम वर्क का, और उन्होंने कुछ लिया भी नहीं। वो दोनों लेडीज मेरे गांव में ब्यूटी का सेशन करने के लिए आई। इससे बढ़िया टीम वर्क क्या हो सकता है। अब सुंदरवीर जी एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, वो गन्ने के बारे में इतनी नॉलेज रखते हैं, वो सरकारी अधिकारी है। तो जो लोग सरकारी अधिकारी है उसको प्लान दिखाने के लिए उनसे टिप्स ले सकते हैं कि सुंदरवीर जी, सावित्री मैम गवर्नमेंट एम्प्लॉई को ये काम कर रहे हैं। तो मधु मैम के ग्रुप में नवीन, ज्योति, हरप्रीत, अंजलि, दिव्यांश है, ये लोग आपस में भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने अपनी कमियों को पता नहीं लगता। जब हम टीम वर्क करेंगे वो हमारी कमियां एक दूसरा बताएगा। मुझे ये पता नहीं लगेगा मैं ड्रेसअप ठीक करता हूँ, क्या मेरी बोलने का तरीका ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो रिस्पेक्ट है वो इसका टीम वर्क का सबसे बड़ा इशू है। तो रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। इसके फायदे क्या होंगे, टीम वर्क के क्या फायदे होंगे? देखिए, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ माइंडसेट, क्योंकि हमें हमारे बड़ों ने बताया कि माइंडसेट ही सब कुछ है। यदि आप नौकरी करने का माइंडसेट रखते हैं, नौकरी करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप 5-7 हजार रुपए की नौकरी करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए सर ये जगह नहीं है। आपने माइंडसेट बनाना है। आप 20 से 25 हजार रुपए मंथली कमाने का माइंडसेट लीजिए, उसके लिए काम कीजिए। काम क्या करना है वो टीम वर्क में आपको पता लगेगा। इसमें नंबर 1, काम जल्दी पूरा होता है। नंबर 2, काम में कम गलतियां होती हैं। नंबर 3, कम नए आइडियाज मिलते हैं, और सबको सीखने का मौका मिलता है। मान लो मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं टीम वर्क में जाता हूँ। जैसे मुझे कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है, मेरी कमजोरियां हैं, तो मैं शालिनी मैम को एक सेवा का मौका दूंगा, तो मेरी ओर से एक वो स्क्रीन शेयर करेंगी। तो उस स्क्रीन शेयर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक टीम का मैसिव रिजल्ट कैसे आता है। जैसे मेरे गांव से 5:30 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग एक बस चलती है, उसमें लंच बॉक्स लेकर लोग बैठे रहते हैं। तो वो 5:30 बजे जाते हैं, और रात को कितने बजे आते होंगे? तो इसमें इसमें एक पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर है जिसमें 2 लिखा हुआ है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये माना जाता है कि 3 डेप्थ तक आप काम कर सकते हैं, डीपली 3 डेप्थ तक। कैसे? आपने, शालिनी मैम ने राजेश गोयल को ज्वाइन कराया, राजेश गोयल ने सुंदरवीर जी को ज्वाइन कराया, सुंदरवीर जी ने राव साहब को ज्वाइन कराया, ये एक लाइन में हो गया। तो शालिनी मैम उन 3 लोगों को कंसिडर कर सकती है। ये साइकोलॉजी है नेटवर्क मार्केटिंग की। तो हम यदि 2 लेग्स लगाते हैं और 2 लोगों के साथ टीम बनाते हैं, जो कि आपको पता है लकड़ी भी अकेली नहीं जलती है। देखो, हम तो गांव के लोग हैं, हम चूल्हे की लकड़ी का एग्जांपल देते हैं, मगर आप लोग शहर में रहते हैं, तो आप लोग, एक वो फायर जलाई जाती है ना, जो जब आप घूमने के लिए जाते हैं जंगल में, फायर, यस यस यस, वो आपको पता है ना सर। हम तो अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। वो बॉन फायर में यदि आप एक लकड़ी लगाएंगे वो जलेगी नहीं, 2 लकड़ियां जलाएंगे तो वो लपट निकलेगी, बारीक सी चिंगारी निकलेगी। 3 लकड़ियां लगाएंगे तो लपट निकलेगी हल्की सी, और 4 लकड़ियां जब वो लगेगी तो वो बॉन फायर बनती है। और कमाल दिखाऊं बॉन फायर का, यदि आप वो चारों लकड़ियों को अलग अलग कर देंगे, आग तुरंत बुझ जाएगी।
और जब इकट्ठा कर दोगे तो मैसिव फायर फिर हो जाएगी। तो दो लोगों के साथ यदि आप बिजनेस करते हैं तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, आप 16 लोगों का ग्रुप बना पाएंगे। और मेहनत उतनी है, 3 टैप का काम करेंगे ना अपलाइन। यदि आप सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे, चित्र में देखेंगे, यदि आप 3 लोगों को ज्वाइन कराते हैं स्टार्टिंग में 3 लोगों को आप स्टार्ट कराते हैं, तो 3 3 9, 9 3 27, 27 हाँ 81 लोग होंगे आपके ग्रुप में। और यही काम यदि आप काम उतना ही करना है जितना 2 में करना है, 3 में भी आपको उतना ही काम करना है 3 डेप्थ तक। यदि आप 4 लोगों के साथ 3 डेप्थ में काम करेंगे, वो टीम बनाएंगे, तो वो 216 लोगों की टीम बन जाएगी। और नेटवर्क मार्केटिंग में 216 लोगों की टीम का मतलब होता है बहुत बड़ा, जिसमें 1 लाख रुपए महीने का चेक आ सकता है। तो ये टीम वर्क का बेहतर एग्जाम्पल है। जब मुझे समय मिलेगा तो मैं डिटेल में आपको इसको बताऊंगा। और जैसे मैंने कहा था, इंडिविजुअली वी आर वन ड्रॉप, टुगेदर वी आर एन ओशन। एक बूंद कुछ नहीं कर सकती, जब एक सागर बनता है वो एक टीम का बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है। और इसमें इस दुनिया को बदलने के लिए जो टीम वर्क आई थी, कुछ उदाहरण आपको और देना चाहता हूं। इस दुनिया को बदलने के लिए एक टीम वर्क आया था, क्योंकि मैं टेक्निकल काम करता हूं, मुझे इसकी नॉलेज है। तो 1912 में हेनरी फोर्ड ने कार बनाने का कारखाना लगाया था, उससे पहले ही लगा दिया था। तो वो बड़ा परेशान था, उसकी सेल बड़ी कम होती थी, क्योंकि उसने ग्रुप्स बनाए थे, उनको एक कार का पूरे पुर्जे पकड़ा दिए कि आप कार बनाइए। वो महीने तक एक कार बनती थी एक ग्रुप के पास, बोल्ट टाइट करते थे। एक दिन वो एक स्लाटर हाउस में गया जहां पर कन्वेयर बेल्ट लगी हुई थी। उसके मन में आइडिया आया और वहां से ये पूरी दुनिया बदल गई। एक आइडिया में, एक व्यक्ति के दिमाग में एक आइडिया आया और उस दिन से वो पूरी दुनिया बदल गई। वो आइडिया क्या था? उसने कन्वेयर बेल्ट लगा दी और 1,000 कर्मचारी जो अलग अलग थे उनको एक जगह पर लगा दिया। वो सब लोग एक काम करते थे, सिर्फ एक काम करते थे, उसमें एक्सपर्ट हो गए। जैसे उसने पहिए का नट टाइट करना है, तो 10 साल तक एक व्यक्ति एक पहिए का लेफ्ट साइड के एक पहिए का नट टाइट करेगा। तो वो इतनी परफेक्शन हो गई। वो जो लोग 1,000 लोग 200-300 गाड़ियां बना पा रहे थे, वो 10,000 गाड़ियां बनाने लग गए एक महीने में। या उसी पैटर्न पर आज हर एक कारखाना बनाया जाता है। जैसे स्कूटर बनाने का कारखाना है, हीरो होंडा का कारखाना मैंने देखा था हीरो में। वो एक व्यक्ति ने 60 साल तक इंडिकेटर लगाया लेफ्ट साइड का, हीरो होंडा का। तो वो इतना परफेक्ट हो गया, वो काम इतना परफेक्ट हो गया, वो टीम वर्क का एक एग्जाम्पल। लेकिन विश्वास, डेडिकेशन और सीखना इसमें एक बहुत बड़ा योगदान देगा। हम लोग एक और चीज में नेगेटिव हो रहे हैं, जो सीनियर्स भी है वो भी नेगेटिव हो रहे हैं कि हमें वह चीज में जल्दी पैसा नहीं आता है। ये जल्दी से मैं आपको एक बुक में से पढ़ के बताता हूँ। क्या आपको याद है जब आप कॉलेज में पढ़ते थे, आप बुक स्टोर पर गए थे और आपने क्वार्टर के लिए, अपने सेमेस्टर के लिए बुक्स खरीदी थी, बड़ी बड़ी भारी भारी मोटी मोटी बुक्स। और आप तुरंत उनको खरीद कर कमरे में पहुंच गए थे और आप इतने इंटरेस्टेड थे कि मैं आज ही इनको पढ़ लूं। नई नई बुक्स की खुशबू। तो आप एग्जाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्वार्टर एग्जाम का, सेमेस्टर के एग्जाम का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और ताकि आप टेस्ट दे सके। जब आप कॉलेज जा रहे थे तो क्या आपको वहां पर कोई पेमेंट मिल रही थी? नहीं मिल रही थी ना। और जब आपने 4 साल कॉलेज में पूरा किया तब आपको पेमेंट मिली कोई? क्यों नहीं मिली? ना आपने मांगी, क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग के कॉलेज में थे। और वेस्टीज में आते ही आप अगले दिन मांगने लगते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। जब तक आप ये समझेंगे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के कॉलेज में हूं, तब तक आप सीखेंगे और तुरंत आपको यहां से इनकम आनी शुरू हो जाएगी। साथियों, बहुत सारे लुभावने बाहर घूमते हैं, एक दिन में आ जाएगी इनकम, 4 दिन में आ जाएगी, तुरंत आग लग सकती है। मैं आपको बताऊं, दुनिया में हम लोग बिजनेसमैन हैं, जॉब वाले हैं। दुनिया में कुछ भी इंस्टेंट नहीं होता, सिर्फ आग लग सकती है इंस्टेंट। लाखों करोड़ों में एग्जाम्पल नहीं है। इस प्लेटफॉर्म को चलाते रहिए और सीखते रहिए।